हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 17 नवंबर और दिन है संडे। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो यहाँ पर ये मम्मी कपड़े धोकर आ गई हैं छत पर कपड़े सुखाने, क्योंकि कल कपड़े धोए नहीं थे तो ढेर सारे कपड़े जमा हो रहे थे। तो मम्मी ने आज सुबह सुबह ही कपड़े धो दिए, कह रही थी संडे है आज तो काफ़ी सारा काम हो जाता है घर में, और ख़ास करके जब सब घर पे रहते हैं तो बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी सारे कपड़े धोकर ले आई हैं जब तक मैं सोकर उठी। तो मम्मी ने ये देखिए सारे कपड़े धो दिए, कथरी वगैरह भी धो दी है। कह रही थी बहुत गंदी हो रही, काफ़ी दिनों से, मतलब पिछली साल से नहीं धुली है। तो वही मम्मी कह रही थी गंदी हो रही, चलो इसको धो देते हैं। तो सारे कपड़े धो दिए हैं और नीचे जा रही थी तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर मुझे फूल दिख गया। तो मैं मम्मी से कह रही थी देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम गुलाबी रंग का फूल है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं नीचे और मम्मी सब्जी छौंक कर गई थी, सीताफल की सब्जी। ये देखिए सब्जी भी बन गई है और अभी चाय बनेगी। और आज संडे तो आज कुछ नाश्ता तो ज़रूरी बनेगा। तो चलिए देखते हैं अभी क्या बनेगा। और ये आटा रखा था कल शाम का, आप लोगों ने देखा ही था, हमने बनाए थे गोभी के पराठे। तो जितनी गोभी की स्टफिंग थी उतने पराठे बना लिए थे, बाकी आटा रख दिया था उठा के। तो अब वही मम्मी ये सीताफल बनाया, इसके साथ कह रही थी पूड़ी हो जाएंगी तो अच्छी लगेंगी। तो सब्जी बन गई है, उसके बाद उधर चाय बन बन रही है। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो ये मूंगफली के दाने छीले, बस इतने ही छीले, मतलब छोटी छोटी मूंगफली है तो छीलने का मन नहीं कर रहा था तो बस थोड़ी सी छीली है। उसके बाद यहाँ पर लिया है प्याज एक और दो टमाटर, तो दोनों चीज़ों को काट लेते हैं। और आज हम बनाएंगे दोस्तों नाश्ते में पोहा, क्योंकि आप लोगों को बताए थे वो चूरा रखे हैं मतलब टाइट से, तो हमने कहा चलो पोहा बना लेंगे। आधी की तो नमकीन बना ली थी और आधे रखे हैं तो हमने कहा पोहा बन जाएगा। तो यहाँ पर वही प्याज टमाटर मैं काट रही हूँ। तो चलिए फटाफट से पोहा बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा पोहा पसंद है भाई को, मतलब वो कह रहा था कि पोहा बनाकर खिलाओ एक दिन। वैसे तो मैंने बनाया है कई बार, लेकिन उसका बहुत दिनों से खाने का मन था तो हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है दूसरी वाली कढ़ाई। सबसे पहले मूंगफली के दाने को जो है हम फ्राई कर लेते हैं, मतलब पक जाएंगे तो अच्छे लगेंगे खाने में, वरना ऐसे डालेंगे तो कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर ये फ्राई कर लिए हैं, ये निकाल लेते हैं। अब फिर से उसमें डाल देंगे कढ़ाई में तेल, डाल दिया है राई कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज। तो पोहा तो दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है, अगर आलू वगैरह डालो तो उसमें थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। और पहले मैं बनाती थी तो आलू मटर डालते थे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता था, लेकिन उसमें टाइम लगता है और मटर वगैरह भी नहीं थी। और जब तक उधर प्याज पक रहा है तो हमने कहा लाओ इतने पोहा ही धो लेते हैं। और ये टाइट है तो इसको धोकर रख देंगे तो थोड़ा सा ये फूल जाएगा, तो इसको धोकर रख देंगे और जो पानी वगैरह होगा वो निचुड़ जाएगा इतने। और जब तक हमारे उधर प्याज भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर पोहा धो लिया है, उसके बाद ये प्याज पक गई, इसमें डाल दिया है टमाटर। अब डाल देते हैं नमक, जो भी मसाले डालने हैं मतलब डाल सकते हैं जो भी पसंद हो। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधी चम्मच के आसपास हमने लाल मिर्च डाल दिया है। तो बस इतने ही मसाले डालेंगे। और एक हमने मंगवाया था मैगी मसाला, तो हमने कहा ये डाल देंगे, इससे स्वाद जो है और बढ़ जाएगा। तो मैगी मसाला डाल दिया है। सारे मसाले को अच्छे से हम पका लेते हैं, उसके बाद डालेंगे पोहा। और अभी आप लोग देखिएगा कितना अच्छा हमारा पोहा एकदम खिला खिला सा बन के तैयार होगा। और सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाला दोस्तों नाश्ता है पोहा, आप कभी भी बना सकते हैं। तो डाल दिया है पोहा और साथ में हमने मूंगफली के दाने डाल दिए थे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 5 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाते रहना। उसके बाद हमारा पोहा भी बनके तैयार है। तो ये देखिए कितना अच्छा बना था हमारा पोहा, और ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह तो पड़ते नहीं हैं और आप लोग के सामने ही हमने बनाया है, ये देखिए। तो चलिए पोहा बन गया, लगा देते हैं थाली और नाश्ते के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो चाय तो बन गई थी, पहले ही आप लोग को दिखाया था, बस नाश्ता बनाना था। तो यहाँ पर नाश्ता भी बन गया है, ये देखिए चाय और नाश्ते की थाली लग गई है। सबसे पहले खा लीजिए आप लोग भी, उसके बाद हम लोग भी खाते हैं। और उसके बाद ये टाइम हो रहा होगा करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं। और यहाँ पर मुझे आवाज़ आई थी सिंघाड़े वाले भैया की, और ये बोल रहे थे कि उबालने वाले सिंघाड़े हैं और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उबालने वाले सिंघाड़े। तो मैंने मम्मी से कहा कि अब तुम सिंघाड़े मंगवा लो। तो ऊपर से देखा, फिर मैंने इसको भेजा था, मैंने कहा जरा सिंघाड़े ले आओ। तो ये मम्मी ने 50 रुपए के फिर सिंघाड़े मंगवाए थे।
और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम के 7 बजे। तो यहाँ पर मम्मी दाल बना रही हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनके यहाँ दाल कितनी खाई जाती है। तो दाल दोस्तों पापा को पसंद है, तो इसीलिए मम्मी कहती इनके लिए दाल बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। और हमारे यहाँ सबकी अलग अलग फरमाइश है, किसी को कुछ पसंद है तो वही सबका अलग अलग ही खाना बनता है। तो दाल चढ़ा दी, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना फैला हुआ है। यहाँ पर मम्मी कपड़े देख रही थी, मतलब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कह रही थी कपड़े जो हैं निकाल लेते हैं, तो वही देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पर आ गई हैं दाल छौंकने। दाल बन गई थी तो यहाँ पर छील रही हैं लहसुन, कह रही थी दाल छौंक देते हैं, पापा को खाना दे देंगे, उसके बाद हम फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी दाल छौंक रही हैं और ये देखिए साथ में आ गया था बहना जी का फ़ोन, तो वही मम्मी बात भी करती जा रही हैं और दाल भी छौंक रही हैं। कहती दाल छौंक देते हैं, उसके बाद अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। तो मम्मी चली गई हैं अंदर बात करने और यहाँ पर दाल बन गई तो मैंने पापा को दे दी है। और ये दाल आज ऐसी बनी है क्योंकि पापा को ऐसी पसंद है, तो इसलिए मम्मी ने ऐसी ही बनाई है। और उसके बाद यहाँ पर रख दिया है मटर उबालने के लिए। यहाँ पर मटर उबल रही है और मम्मी अंदर छील रही हैं लहसुन प्याज। तो आज भाई की फरमाइश आई है कि मम्मी मटर पनीर बनाओ, तो वही उसी की तैयारी चल रही है, उसने लाकर दे दिया था तो अब यही बनेगा। तो सबसे पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लहसुन प्याज छील लिया है और लिए है 2 टमाटर, इनको भी काट लिया है, तो अब ये मिक्सी में ही पीसेंगे। और पनीर तो हमारे यहाँ बनता ही रहता है अलग अलग तरीके का, लेकिन मटर पनीर नहीं बना है काफ़ी दिनों से। तो वही भाई कह रहा था कि तुम पता नहीं कौन कौन से पनीर बनाती हो, लेकिन मटर पनीर नहीं बनाती हो जो सबसे पहले बनाया करती थी। तो मम्मी ने कहा चलो आज मटर पनीर ही बना देते हैं। तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट बना लिया है, उसके बाद डाल दिए टमाटर और टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो सारी तैयारियां हो जाती है, उसके बाद खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर टमाटर भी पीस लिए हैं, तो मटर भी उबल गई हैं, पनीर भी रख लिया है। तो चलिए पनीर काट लेते हैं और आधी मटर ही डालेंगे, आधी चावल में डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पनीर भी काट लेते हैं फटाफट से। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए पनीर हमने सारा काट के रख लिया है, तो चढ़ा देते हैं कढ़ाई, इसमें डाल दिया है तेल और उधर चावल हमने साफ़ करके रख लिए। तो सबसे पहले सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे मटर पुलाव। और ये जो पनीर के लिए हमने थोड़े से मटर मंगवाए थे, तो इसी में से ही मटर निकाल लेंगे और मटर पुलाव बनाएंगे। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा कुछ अलग सा बना लो तो अच्छा लगता है। घर में भी शादी पार्टी वाला खाना भी बनाकर खा सकते हैं, तो बस वैसा ही बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए पनीर फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। और उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है प्याज का पेस्ट। तो प्याज को अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल दिए और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। तो बस इसको अच्छे से पका लेते, उसके बाद डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मसाले को भूनने में, करीब 10 से 15 मिनट तो लग जाते हैं मसाले को पकाने में। और जब हमारा मसाला अच्छे से पका हुआ होगा तो जब भी हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से पक रहा है और इसमें से तेल दिख रहा होगा, मतलब निकल रहा है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं मटर और पनीर। और बहुत से लोग मटर पनीर बनाते हैं तो पनीर को कच्चा ही डालते हैं, लेकिन हमने फ्राई करके डाला है। और क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा फ्राई कर लो तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा कच्चापन नहीं महकता है, तो इसीलिए हमने बस हल्का सा फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर मटर पनीर को मसाले में भून लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है ग्रेवी के अनुसार पानी। और थोड़ा सा ही पानी डाला है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी हम गाढ़ी ही रखेंगे। तो सब्जी छौंक दी है, उसके बाद कढ़ाई को रख देते हैं दूसरी वाली गैस पर और यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर और डाल दिया है थोड़ा सा तेल और चावल छौंक देते हैं। तो पनीर के साथ साथ हमारे मटर पुलाव भी बनके तैयार हो जाएंगे। तो लौंग हमने पहले ही निकाल के रख दी थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरा डाल देते हैं, उसके बाद डाल देंगे लौंग। और लौंग डाल के मैं इतनी तेज भागी क्योंकि दोस्तों लौंग चटकती सीधा मुंह पे ही गिरती। तो मैंने कहा मम्मी तुम छौंक दो, और मम्मी आटा लगा रही थी तो कह रही थी छौंक दो कुछ भी नहीं होगा। तो चावल छौंक दी, उसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर मटर। थोड़ी सी मटर हमने बचा ली थी, हमने कहा चावल में डाल देंगे तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर चावल को चला लेते हैं और बस डाल देंगे पानी, ढक देते हैं, चावल भी हमारे बन जाएंगे।
तो चावल भी हमने छौंक दिए, तो चलिए लगा देते हैं इसमें ढक्कन और चावल पकेंगे इतने हम इधर देख लेते हैं। सब्जी भी हमारी पक गई, इसमें डाल देते हैं ऊपर से गरम मसाला और धनिया काट के रखा था मम्मी ने, तो ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। तो बस मटर पनीर की सब्जी हमारी बनके तैयार है गर्मा गर्म सी। तो यहाँ पर ये सब्जी भी बनके तैयार हो गई है और आटा तो मम्मी ने पहले ही लगा लिया था। पहले सोच रहे थे कि पूड़ियाँ बना लें, क्योंकि मटर पनीर बना है और मटर पुलाव बने हैं, तो साथ में पूड़ियाँ होती तो ज़्यादा ही अच्छा लगता। लेकिन सबने मना कर दिया कि किसी को पूड़ियाँ नहीं खानी, क्योंकि तला वगैरह नहीं खाना है। तो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर रोटी ही बना लेते। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं गर्मा गर्म सी रोटियाँ। ये देखिए इतनी रोटी बनाई है और सारा खाना बन के तैयार हो गया। ये देखिए मटर पनीर की सब्जी भी बन गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और देखने में तो अच्छी है ही दोस्तों, तो खाने में कैसी होगी। तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी और यहाँ पर चावल भी बन गए, तो वही सीटी निकाल रहे थे और सबको भूख भी लगी है। तो चलिए खाना वगैरह लगाते हैं और खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मटर पुलाव भी बन के तैयार है। तो सारा खाना बन के तो चलिए यहाँ पर थाली भी लगा देते हैं। और अभी आप लोग देखिएगा दोस्तों, ठंड की वजह से पापा कैसे बैठे हैं। मतलब अभी से ये हाल है, अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, तो आगे क्या होगा। अभी तो इतनी ठंड नहीं पड़ रही है दोस्तों, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि इस साल बहुत ही कड़क वाली ठंड पड़ेगी, तो अब आगे का पता ही नहीं क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये सोफे पे बैठ के और गर्म वाला कंबल ओढ़ के खाना खा रहे हैं। मम्मी कहती तुम्हारा तो अभी से ये हाल है और आगे का तो कुछ कह ही नहीं सकते, आगे क्या होगा। तो ये यहाँ पर वही हम लोग हंस रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई हैं कमरे में खाना लेके, तो कहती आ जाओ सब लोग खाना खा लो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।